हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक इंग्लिश क्लासेस। और आज का टॉपिक बनाते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये मॉम्स एंड डैड से स्पेशल टॉपिक है आज का। आज मैंने टॉपिक का जो नाम दिया हुआ है वो दिया है हाउ टू टॉक टू योर चाइल्ड। क्योंकि बच्चे फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक के बच्चे अभी कहीं कहीं जा नहीं रहे हैं किसी भी विद्यालय में। तो इस समय में घर पे जो पेरेंट्स हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने ये जो आज का टॉपिक जो मैं लेकर के आया हूँ कि इसमें जो छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं वो आप अपने बच्चों के साथ घर पे आसानी से यूज कर सकते हैं और बच्चे आपके सीख भी सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके बच्चे को भी मन लगेगा और आपकी भी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको काफ़ी ध्यान से देखना है और मैं एक एक वर्ड काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि कौन सा वर्ड आपको कहाँ बोलना है, कौन सा सेंटेंस कहाँ यूज़ करना है, ये काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, तो व्हाट विल बी दिस सिनेरियो दैट वेयर यू कैन यूज़ ऑल दीज वर्ड्स, दिस इज़ वेरी मैंडेटरी टू नो दैट वेयर वी कैन यूज़। वेरी गुड। तो मैं वन बाय वन आपको एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगा और आपको जो है इसको ध्यान में रखना होगा और अपने बच्चों के साथ यूज़ करना होगा। मैं बोर्ड से साइड भी हट जाता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। वेरी गुड। पहला जो सेंटेंस है वो है उठ जाओ। उठ जाओ को हम बोलते हैं गेट अप। नहा लो, नहा लो को बोलते हैं टेक बाथ। जल्दी करो, हरी अप। पकड़ो इसे, होल्ड इट। जाकर खेलो, गो एंड प्ले। बाय बोलो, से गुड बाय या से बाय। कभी नहीं, नेवर। इसे साफ करो, क्लीन इट। इसे दोहराओ, रिपीट इट। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। खुश रहो, बी हैप्पी। सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल या स्टैंड स्ट्रेट भी हम बोलते हैं। हिलो मत, डोंट मूव। इधर देखो, लुक हियर। मुझे देखो, लुक एट मी। इसे लो, टेक इट। और कुछ, एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ध्यान से, बी केयरफुल, अभी तुरंत, राइट नाउ। इस तरीके से हम इन वर्ड्स का जो है जो वर्ड मीनिंग होता है और उस तरीके से हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। लेकिन कहाँ पे यूज़ करेंगे? जैसे सुबह में जब हम बच्चे को उठाते हैं, उठाते समय में हम बोल सकते हैं गेट अप, गेट अप, गेट अप माई बॉय या गेट अप कमल, गेट अप कोमल, जो भी नाम होगा बच्चे का बोल सकते हैं। फिर हम बोलते हैं नहा लो। नहा लो को अंग्रेजी में बोलते हैं टेक बाथ। वेरी गुड। जल्दी करो, यानी कि हमने कुछ काम दिया हुआ है, बच्चा आपका लेट कर रहा है या आपने कुछ काम दिया हुआ है, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जल्दी करो। या उठने में लेट हो रहा है या लेट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं हरी अप। पकड़ो इसे, जाहिर सी बात है बच्चे घर पे हैं तो कुछ न कुछ हम काम देते हैं बच्चों को। जैसे कुछ प्लेट ही पकड़ने के लिए बोल दिया हमने तो उसको हम बोलते हैं होल्ड इट। जाकर खेलो, जाहिर सी बात है बच्चा जब घर पे रहेगा तो मम्मी पापा को परेशान भी करेगा, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? जाकर के बाहर खेलो, उसको हम बोलते हैं गो एंड प्ले। उसके बाद बाय बोलो। जनरली हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम उसको सी ऑफ करते हैं, तो बच्चे से भी हम बोलते हैं बाय बोल दो, तो उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? से गुड बाय या से बाय। वेरी गुड। कभी नहीं, यानी कि बच्चा आपका बार बार एक ही चीज़ करने के लिए जिद कर रहा है या कुछ खाने के लिए जिद कर रहा है जो कि खाने लायक नहीं है, आप उसको बोल सकते हैं नेवर। वेरी गुड। इसे साफ करो, ये एक समझाने के भी तरीके में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक ही जगह बार बार गंदा कर रहा है आपका बच्चा तो आप उसको बोल सकते हैं इसको साफ करो, यानी क्लीन इट। वेरी गुड। इसे दोहराओ, जैसे आपने कुछ लर्निंग वर्क दे दिया बच्चों को, घर पे कुछ याद करा रहे हैं, उसको याद एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार में नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं रिपीट इट। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आता है फिर से कोशिश करो। जैसे बच्चा अगर कोई काम कर रहा है आपका, घर पे ही कुछ काम आपने दिया है या कुछ पढ़ा वगैरह रहे हैं, उस कंडीशन में अगर बार बार गलती हो रही है तो हम बोलते हैं कि फिर से कोशिश करो, यानी ट्राई अगेन। वेरी गुड। खुश रहो, इसको हम बोलते हैं बी हैप्पी, यानी कि खुश रहने के लिए हम जैसे कि बच्चे को मनाते हैं जब रोने लगता है या कुछ करने लगता है तो हम बोलते हैं बी हैप्पी। वेरी गुड। उसके बाद है सीधे खड़े रहो। देखिए सीधे खड़े रहो हम डांटने के भी केस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चा कोई मिस्टेक किया हुआ है तो हम लोग डांटते हैं ना कि ऐसा क्यों कर दिया, सीधे खड़े रहो, उस कंडीशन में बोल सकते हैं स्टैंड स्टिल,
ठीक है। उसके बाद हिलो मत, ये भी डांटने के केस में हम बोल सकते हैं। जैसे आपने किसी चीज़ पे डांट लगाई है और बच्चा रोए जा रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो वहाँ पे भी हम बोल सकते हैं डोंट मूव, ठीक है। उसके बाद इधर देखो हम बोलते हैं, जैसे कि आपने पढ़ाने के लिए बैठाया हुआ है और बच्चा कॉपी पे देखने के बजाय इधर उधर देख रहा है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं लुक हियर, वेरी गुड। उसके बाद मुझे देखो, आप ये भी समझाने के भी केस में या डांटने के भी केस में हम ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे तरफ देखो, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं लुक एट मी, वेरी गुड। इसे लो, इसको हम बोलते हैं टेक इट। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को खाना ही सर्व कर रहे हैं, तो बच्चे को बोला कि इस खाने को किसी को दे दो या ये प्लेट ले लो, तो उस समय हम कह सकते हैं टेक इट, वेरी गुड। और कुछ यानी एनीथिंग एल्स, ये हम कब बोलेंगे, जैसे हमने बच्चे को खाना दिया है और भी उसको कुछ चाहिए, तो उस कंडीशन में हम और कुछ चाहिए के बजाय हम बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स। तो वो अगर उसको ये भी ट्रेनिंग दीजिए, अगर उसको बोलना है कुछ नहीं, या आप खा रहे हैं, आपका बच्चा आपसे पूछ रहा है और कुछ, तो आपको कहना है कुछ नहीं, तो आप बोल दीजिए नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद ध्यान से, जाहिर सी बात है बच्चे जब घर पे हैं तो कुछ न कुछ आप काम उसको देंगे, तो कोई काम, जैसे मान लीजिए आपने कप ही दिया या प्लेट दिया कि ले जाके किचन में रख दो, बच्चा आपका ले जा रहा है किचन में रखने के लिए, वहाँ पे आप बोल सकते हैं सावधानी से या ध्यान से, तो उसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं बी केयरफुल। उसके बाद अभी तुरंत, ये देखिए बच्चा खेलने के बाद दोबारा खेलने के लिए जिद कर रहा है, तो आप बोलते हो ना कि अभी पढ़ने बैठ जाओ, तो बोलता है अभी, हाँ अभी, इसका मतलब होता है राइट नाउ। इस तरीके से आप अपने बच्चों से इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, तो आपके बच्चे घर पे रहते हुए भी अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे छोटे छोटे फ्रेजेस, छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीख जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।